हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को डॉक्टर यशवंत सिंह का बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर यश होम्योपैथी। और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, और आगे से हम चर्चा करेंगे जीवन शैली की बीमारियों के बारे में, जो मौसम जनित बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, ठंड का मौसम है, आप लोग अपना ख़ास ख्याल रखें, खासकर हमारे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का। आइए अब बात करते हैं। आप में से बहुत लोगों को जॉइंट पेन की समस्या होती है, जैसे नी जॉइंट का पेन होता होगा, लोअर बैक पेन होता होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, या लोगों को लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, शार्टिका, या जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, ये सभी जो बीमारियां हैं, तो ख़ासकर इन बीमारियों में एक कॉमन बात होती है कि ये बीमारियां जीवन शैली बेस्ड होती हैं, लाइफस्टाइल पे बेस्ड होती हैं। यानी दूषित खान पान, यानी फॉल्टी डाइट और फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो अमूमन जब पेशेंट्स को पेन होता है तो दे लुक फॉर द डॉक्टर एंड दे जस्ट कंसल्टेड फॉर द डॉक्टर। तो अकॉर्डिंगली देखा गया है, जो भी इनको इलाज दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। रीज़न तो ये है कि एक तो ये जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो पैलिएटिव होती हैं, सप्रेसिव इन नेचर होती हैं, और डायरेक्टली ये रूट कॉज को इरेडिकेट नहीं करते। दे आर नॉट कंसर्न्ड और एड्रेस टू द रूट कॉज ऑफ दीज डिजीजेस, दैट इज़ द लाइफस्टाइल एंड फॉल्टी डाइट। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि यश होम्योपैथी का अपना विचार है कि हम होम्योपैथी से सभी लोगों को निर्मूल कर सकते हैं, उनको रोग मुक्त बना सकते हैं। तो ऐसी बीमारियों में मैं लोगों को कहता हूँ कि आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें, बट इसके साथ साथ एक मेजर जो कंपोनेंट है वो है जीवन शैली एंड लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सबसे ऊपर रखा गया है हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली, साथ में एक्सरसाइज, स्ट्रेस का काफ़ी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो स्ट्रेस यानी तनाव जो जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, तो हमें तनाव को भी काफ़ी हद तक मैनेजमेंट करके रखना होगा। तो जीवन शैली क्या है? जैसे जीवन शैली में हम बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सेवन करते हैं जो टाइप ऑफ बॉडी में एलर्जन फूड्स या एलर्जन प्रोटीन्स को बॉडी में एक्यूमुलेट करती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर हम गेहूं का आटा सेवन करते हैं, या फिर हम अगर रिफाइंड ऑयल का सेवन करते हैं, या हम मैदे का सेवन करते हैं, तो ये सभी सारे फूड जीवन शैली के अंतर्गत एलर्जन फूड्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने खान पान से या जीवन शैली से इन चीज़ों का जो सेवन है, कंज्यूमिंग है, रुकना होगा। फर्दर हम आते हैं इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्टली आजकल के लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, या दूसरे कुछ लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनके साथ एक्सरसाइज तो होता है, बट उनके पास फूड का एक सही कंसेप्ट नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम सही फूड के बारे में बताते हैं और उनको बताया जाता है कि किस तरह की रियल एक्सरसाइजेस उनको करनी चाहिए, जिससे इनके जॉइंट्स की एक्टिवेशन और मूवमेंट्स बनी रहे। तीसरा है हमारे मसल्स, हमारी मांसपेशियों में, चूँकि अगर हम कोई भी सेटिंग जॉब में हैं या स्टैंडिंग जॉब में हैं, तो इनसे हमारे जॉइंट्स, खासकर नी जॉइंट या लोअर बैक के जो जॉइंट्स होते हैं, या फिर अगर हम सर्वाइकल की बात करें, यहाँ पे जो वर्टिब्रास होती हैं, तो इनके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइन के, नी के, मेनली होती हैं मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट, इनमें बहुत ज़्यादा तनाव बनना शुरू हो जाता है। और तनाव की वजह से जब धीरे धीरे किसी भी मरीज़ की उम्र 30, 40 या 45 से ऊपर होती है, तो शरीर में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस बनना शुरू हो जाता है, और इन्हीं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से इन फ्यूचर में पेशेंट्स को अर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो पेशेंट अगर पहले से सही खान पान रखे, सही जीवन शैली अपनाए, कुछ एक्सरसाइजेस करे, और साथ में इन चीज़ों के लिए होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करे, तो इन बीमारियों को जड़ से यानी मूल रूप से, रूट कॉज से इरेडिकेट कर सकते हैं, या प्रॉब्लम को उसी जगह पे स्टॉप किया जा सकता है, यानी बॉडी में डिजेनरेशन को काफ़ी स्लोअर कर सकते हैं। बात करते हैं उन पेशेंट्स की जिनको ऑलरेडी अर्थराइटिस हो चुका है, स्पॉन्डिलोसिस हो चुका है, जिनको नी जॉइंट में पेन है, जिनको गठिया है, जिनको वात रोग की समस्या है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फाइब्रोमाइल्जिया है।
इन सभी को जॉइंट पेन रहता है। तो ऐसे में विशेषकर होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी गुणकारी होती हैं, काफ़ी एड्रेसिव होती हैं, काफ़ी पेशेंट को इनसे फ़ायदा होता है और इसके साथ साथ उनको जीवन शैली में कुछ जो चेंजेस यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनमें आ सकती हैं कि आप अपने बॉडी को ग्रेजुअली एल्कलाइज बनाएं। तो एल्कलाइज करने के लिए आपको एल्कलाइज फूड खाना है और आप अपने शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उनके कंजेशन को कम करें। तो कंजेशन को कम करने के लिए हरी सब्जियों का जूस, वेजिटेबल जूस काफ़ी कारगर हो सकता है। तो ये हमारे लिंक में आपको मिल जाएगा। हम आपको बताएंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में जूस फीस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिससे बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स भी जाता है और साथ साथ आपको बॉडी एल्कलाइज भी मिलती है। तो ये इन दोनों को सम्मिलित करके यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आपके किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए, खासकर जॉइंट पेन या आर्थराइटिस या गठिया या सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा या अच्छा ऑप्शन होगा ट्रीटमेंट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की जो दी गई जानकारी होगी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी और जीवन शैली से संबंधित अपडेट के लिए या उनसे जुड़ी बीमारियों के समाधान के लिए मैं डॉक्टर यशवंत सिंह आपसे बराबर मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।